हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो देखिए, मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि पहले तो दूर से जो आवाज़ें आती थी कंस्ट्रक्शन की, वो मेरा दिमाग ख़राब करती थी रिकॉर्डिंग के टाइम पर। और अब मेरे खुद के घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उफ, मैं क्या करूं। कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत ख़राब हो तो ऊंट पे बैठे हुए हो आप, तब भी आपको कुत्ता आके काट जाएगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि जब जब मैं मतलब सोचती हूँ कि हाँ मैं ये वीडियो बनाऊंगी, तो पता नहीं क्या हो जाता है। टाइम, स्पेस और अब नॉइस पोल्यूशन, ये तीनों का प्रकोप मेरे ऊपर ऐसा पड़ता है ना कि मैं क्या करूं। बट खैर ठीक है, बिना समय को गवाए हुए आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से लेकर आई हूँ एक और 80s के दशक की बहुत ही बढ़िया वाली फिल्म। एक तरीके से कॉमेडी मूवी में लेकर आई हूँ, जिसे बनाया था ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने। ये उनकी अब तक की शायद करियर में उनकी कुछ फिल्में हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रही हैं, जिसके बारे में आप लोग भी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो थी बहुत अच्छी, लेकिन उनको इतना ज़्यादा स्कोप नहीं मिला, इतना ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं मिली। थी वो बहुत अच्छी, लेकिन मैं उनको अंडररेटेड, अगर उन्हें शब्द से उनको एक तरीके से इंट्रोड्यूस करूं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड ये मूवी रही है। इसके बारे में ज़्यादा जिक्र लोगों के मुंह से मैंने सुना नहीं है। कुछ चंद लोग होंगे जो इस मूवी के बारे में जानते होंगे। तो चलिए, इस मूवी का नाम मैं बता देती हूँ। इस मूवी का नाम है किसी से ना कहना। जी हाँ, 1983 में ये मूवी आई थी, जिसमें थी दीप्ति नवल सॉरी, और फारूक शेख। और इसमें थे साथ में सैयद जाफरी और देवेन वर्मा और अन्य बेहतरीन कलाकारों से सजी ये फिल्म थी। और इसमें खासा एक बड़ा ही दमदार परफॉर्मेंस अगर किसी शख्स ने दिया था तो वो थे उत्पल दत्त साहब, जिनका एक बहुत ही मेजर रोल था इस फिल्म में, जिसकी वजह से इस फिल्म में जो आपको टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, वो उसकी सबकी सब वो जो जड़ है ना, वो उत्पल दत्त साहब हैं। इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है, क्योंकि कहानी एक ऐसे बुज़ुर्ग इंसान की है जो कि अपनी बेटे की शादी एक अनपढ़ लड़की से करवाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की मेरे घर में बहू बनकर आएगी तो ना वो मेरी इज्जत करेगी, ना मेरे संस्कारों की, ना मेरे घर की, ना मेरी, ना मेरे बेटे की। तो इसी वजह से वो चाहता है कि उसकी बेटे की शादी एक अनपढ़ लड़की से हो जाए, क्योंकि ऐसी विचारधारा है उस इंसान की। क्योंकि उसने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने आसपास देखे हैं कि उसे लगता है कि पढ़ी लिखी औरत जो है वो संस्कारों को, वो सम्मान को लेकर साथ में नहीं चल सकती। ये कोई आज की बात नहीं है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये मतलब पहले का नहीं है, ये आज भी मैंने देखा है। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई लड़की अगर पढ़ लिख जाएगी तो कुछ ज़्यादा ही उसका दिमाग चलने लगेगा। ये बात गलत नहीं है कि लड़की जब पढ़ लिख जाती है तो उसका दिमाग वाकई बहुत चलता है, उसका दिमाग खुलता है, वो बहुत कुछ सीखती है, बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ समझ सकती है। जैसे जैसे पढ़ाई वो करती चली जाती है, उसे अच्छे बुरे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। वो एक तरीके से बेवकूफ़ नहीं बनती। और जो बेचारी पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं होती हैं, उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ होता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई इतना हाईटेक दिमाग तो हमारा चलता नहीं है। तो हर चीज़ क्या है, वो पति के ज़िम्मे फेंकी चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जानबूझकर, मतलब ना चाहते हुए भी, वो पीछे हो जाती हैं। और शायद कई परिवारों में ऐसी ही बहुओं की ज़रूरत है जो ज़्यादा बोले नहीं, पर्दे में रहें, एक तरीके से घूंघट में अपने चेहरे छुपा के रखें, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ना हो, बहस ना करें। देखिए, बात बहस की नहीं होती। मैं मानती हूँ कि शायद कई बड़े बुजुर्गों को ऐसा लगता है कि भाई आजकल के लड़के लड़कियां बहुत बहस करते हैं। मैं मानती हूँ,
मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन कभी कभी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू में इतने सही होते हैं और शायद सामने वाला भी ये बात जानता है कि ये जो शख्स कह रहा है ये बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा है, लेकिन उनका ईगो, उनका, आप कुछ भी कह लो, बीच में आकर वो फिर एक स्टेटमेंट बोल देते हैं कि भाई आजकल के बच्चों को तो बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, ये तो बहस कर रही है, बहस कर रही है, या बहस कर रहा है। ख़ास तौर पे औरतों को ये बात बहुत सुनने को मिलती है। इनफैक्ट कोई बेटी भी अपने फादर से जो है बहुत पॉइंट और लॉजिकल तरीके से बात करती है तो भी फादर को अच्छा नहीं लगता कि ये बहस कर रही है, जबकि फादर को भी कहीं ना कहीं पता होता है कि मेरी बेटी बात तो लॉजिक तरीके से कर रही है। तो इस वजह से क्या है कि फिर बेटी का मुंह चुप करा दिया जाता है। और अगर बेटी ज़्यादा एक तरीके से बाहर की दुनिया में ज़्यादा आती जाती नहीं है तो उसको ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि तुम्हें क्या पता, तुझे क्या पता, तू कौन सा बाहर जाती है, तुझे क्या पता। तो इस वजह से भी जो है ये एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, एक औरत के दिल पर चोट लगती है कि यार मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ और मैं बाहर की दुनिया से इतनी ज़्यादा रूबरू नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बात को, मतलब ठीक है एक टाइम तक ही हम अपनी बात को पकड़े रह सकते हैं, लेकिन वो जो मोमेंट होता है, जो मोमेंट आप अपने आप को अपने लिए लेते हो, एक जब आप कोर्ट में भी आप बहस करते हो तो दोनों पक्षों को बराबरी का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली औरतों के साथ ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वो तरीके से दायरे में रहकर अपनी बात कर रही होती है लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता। और वही चीज़ जब वो किसी और के साथ करे तो होता है अरे तुम बोलने नहीं देती, अरे तुम भी तो उसको बोलने नहीं देते। तो खैर ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो सदियों से चला आ रहा है। भले ही अब ज़माना बदल गया है लेकिन आज भी कई लोगों को ये लगता है कि लड़की अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो उसको अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। तो ये सारी धारणाएं रहती हैं। तो इन हसरत उत्पल दत्त साहब की भी यही रहती है, उनको लगता है कि पढ़ी लिखी मुंहफट लड़की होगी तो वो मॉडर्न विचार, मॉडर्न सोसाइटी को लेकर चलेगी और हमारे जो सिंपल रीति रिवाज हैं उनको कोसों दूर रख देगी। तो इसी वजह से अब क्या होता है कि फ़ारूक शेख उनका बेटा होता है, इकलौता बेटा होता है, और फ़ारूक शेख की मदर की तो काफ़ी साल पहले डेथ हो चुकी होती है। तो उत्पल दत्त ही एक तरीके से फ़ारूक शेख का सहारा है। जब एक सिंगल पेरेंट हो जाता है तो एक बच्चे के लिए सिंगल पेरेंट मतलब माँ भी है और बाप भी है, दोनों के रोल वही निभाता है। जैसे कोई माँ होती है तो वो माँ ही नहीं होती, वो फादर का भी रोल प्ले करती है अगर वो सिंगल है। तो ऐसे ही कोई सिंगल फादर है तो वो फादर के साथ साथ मदर भी है। तो जो फ़ारूक शेख है वो अपने फादर से प्यार बहुत करता है, इज़्ज़त करता है, और उसको प्यार हो जाता है एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की जिसका किरदार निभाया है दीप्ति नवल ने, और प्यार हो जाता है। लेकिन वही वाली बात है कि अपने पिता से वो बात करे तो करे कैसे, उन्हें बताए तो बताए कैसे कि पिताजी मैं अपनी मर्ज़ी की लड़की से शादी करना चाहता हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की है। तो अब यहीं से कहानी शुरू होती है। जो उत्पल दत्त के काफ़ी करीबी दोस्त होते हैं, सैयद जाफरी, वो फ़ारूक शेख की मदद करते हैं और दीप्ति नवल को जो है एक गंवार अनपढ़ बहू के तौर पर प्रेजेंट करते हैं कि वो एक लड़की है जो गांव में रहती है। बाकायदा जो लड़की है दीप्ति नवल, वो बेसिकली उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, वो अपने मामा जी के साथ रहती है, और जो मामा जी हैं वो फ़ारूक शेख के बॉस हैं। तो अब आप समझ जाइए। तो फिर ये सब लोग मिलकर किस तरीके से उत्पल दत्त को एक तरीके से बेवकूफ़ कह लो या क्या कह लो या उनका मन रखने के लिए कह लो, वो सारा एक सेटअप बनाते हैं गांव का। और वहाँ पर दीप्ति नवल जो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की है वो एकदम अनपढ़ जाहिल गंवार लड़की की तरह बैठकर जो है चूल्हा चौकी कर रही है, और उत्पल दत्त देखकर ही उसे हाँ कह देता है कि भाई ये लड़की ही चाहिए मुझे, क्योंकि जो सईद जाफरी हैं वो उत्पल दत्त को एक रिश्ता सुझाते हैं कि भाई मैं एक लड़की को जानता हूँ जो गांव में रहती है, बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ी काला अक्षर तो उसके लिए मतलब भैंस बराबर है।
तो वही सारा सेटअप, वही सारी प्लानिंग करके जो हैं ये सारा खेल रचते हैं। अब उत्पल दत्त को ये सच्चाई कब पता चलेगी, कैसे पता चलेगी, किसके द्वारा पता चलेगी, अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो आपको ये फ़िल्म देखनी होगी। फ़िल्म में काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की भी संस्कारों को लेकर, मान मर्यादा को लेकर अपने ससुराल में अच्छे से रह सकती है। ये बहुत अच्छा मैसेज है कि उसे क्या मुसीबत पड़ी है, लेकिन अब जिससे वो प्यार करती है उसकी खातिर, उसके पिता की बात रखने की खातिर वो एक डॉक्टर से एक आप कह दो कि एक अनपढ़ लड़की बनने को तैयार हो जाती है। तो देखिए, जिन लड़कियों को अपने अपने लिए जो डिसीजन उन्हें लेने होते हैं उन्हें भी पता होता है, वो भी जानती है, वो भी उसे भी अफसोस हो रहा होता है कि मैं अपने होने वाले ससुर जी को बेवकूफ़ बना रही हूँ। लड़की अच्छी होती है। तो इसमें दिखाया गया है कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ बुरी नहीं होती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियाँ कोई वैम्प नहीं होती हैं। हाँ, कुछ होती हैं लड़कियाँ जो अपनी पढ़ाई लिखाई को अपना गुरूर बनाकर जो है गलत रास्ते पर इस्तेमाल करती हैं, बट कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं और शादी के बाद भी वो उन्हें बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं अपनी पर्सनालिटी को, बल्कि अपनी पढ़ाई लिखाई को अपने परिवार को और बेहतर तरीके से चलाने में इस्तेमाल करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि लड़की को अगर एक अच्छी पत्नी वो तभी कहलाएगी जब वो बिल्कुल पढ़ेगी लिखेगी नहीं। ऐसा नहीं होता, कई अनपढ़ लड़कियां भी घर बर्बाद कर देती हैं, ना ही वो एक अच्छी बहू बन पाती हैं। नुक्ताचीनी, जेलसी, मतलब भाई भाई में बनने नहीं देना, ननंद को काबू में करते रहना, ये सब मैंने देखा है। और कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, हाईली क्वालिफाइड भी होती हैं, फिर भी उनको तरीका नहीं पता, भां भां करके रोना, भां भां करके इनसिक्योरिटी दिखाना, ये भी मैंने देखा हुआ है। तो एक मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई लिखाई ही मतलब डिसाइड करेगी एक औरत को, औरत की गृहस्थी पढ़ाई लिखाई से ही डिसाइड हो पाएगी। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि किस तरीके से वो अपने ससुर जी की सेवा करती है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घर के काम वगैरह हर चीज़ वो करती है। तो ये बहुत अच्छी पिक्चर है। और पहले के ज़माने में क्या होता था, बहुत सोशल मैसेजेस बड़े तरीके से दिए जाते थे, जेन्युइन तरीके से दिए जाते थे। और कुछ फिल्में वाकई बड़े जेन्युइन तरीके से बना करती थी, जो किसी एजेंडे को फॉलो नहीं करती थी, बल्कि वो ये दिखाना चाहते थे कि औरत के लिए भी एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये फिल्म बहुत अच्छी है और मैंने हमेशा औरतों की एजुकेशन के ऊपर बात करी है और मैं हमेशा ऐसी फ़िल्मों को लेकर आई हूँ। मैंने एक माला सिन्हा की भी एक फ़िल्म अनपढ़ के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था आज से कुछ साल भर पहले। ब्लैक एंड वाइट मूवी थी जहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की गई थी कि एजुकेशन विमेन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और जो लड़कियाँ पढ़ लिख नहीं पाती हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। मतलब बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो शादी तो माँ बाप करवा देते हैं, लेकिन पति की डेथ हो जाती है या तलाक हो जाता है, तो उसके बाद उनको अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए कुछ तो चाहिए। अब आप कितनी बार लड़की को शादी करवाओगे, जो दूसरी शादी में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो खैर, लड़की का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो एजुकेटेड नहीं होगी, कम से कम उसे अच्छे बुरे गलत समझ कैसे आएगी। तो एक पढ़ी लिखी लड़की को ये जज ना करे कि भाई ये पढ़ी लिखी है तो एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती है। बहुत सारी अनपढ़ लड़कियों में भी एक अच्छी ना अच्छी होने बीवी की सारी क्वालिटी मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ी लिखी औरत नहीं है वो एक अच्छी बीवी ही बनेगी, नहीं। मैंने कई ऐसी औरतें देखी हैं जिनको मतलब पढ़ी लिखी नहीं होती और उनको एक वाइफ की क्या ड्यूटी होती है वो भी नहीं पता होती, और वो अपने खुद के बच्चों को भी फिर कभी भी अच्छे से पाल नहीं पाती। तो एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। तो खैर, ये फ़िल्म आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और फैमिली के साथ देख सकते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत प्यारी पिक्चर है। मुझे पर्सनली ये पिक्चर बहुत पसंद है। और दीप्ति नवल, फारूक शेख और
सैयद जाफरी, ये तीनों तिगड़ी ने 1981 में एक फ़िल्म आई थी चश्मे बदूर, उसमें भी साथ में काम ये तीनों कर चुके हैं। और उसके बाद 1983 में ये फ़िल्म किसी से ना कहना, वाकई मतलब आप कह सकते हैं कि पहले जो आर्टिस्ट काम करते थे वो एक टीम की तरह काम करते थे। और एक फ़िल्म से जब दूसरी फ़िल्म में जाते थे तो बिल्कुल एक नए गेटअप में, कोई कह नहीं सकता कि भाई ये पहली जो इनकी इससे पहले जो फ़िल्म आई है उसमें ये बिल्कुल डिफरेंट अवतार में थे। तो ये पहले के आर्टिस्टों की ये एक खूबी हुआ करती थी, एक उनकी पहचान हुआ करती थी। अगर मैं बात करूं सईद जाफ़री जी की, तो सईद जाफ़री जी बहुत ही अच्छे एक्टर थे, चरित्र अभिनेता थे। वो रेडियो पे भी काम कर चुके थे और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिन पर उनका काम लोगों ने पसंद ना किया हो। और आप लोगों ने उन्हें मासूम मूवी में भी देखा होगा, नसीरुद्दीन शाह के दोस्त बन के जो उनको समझाते हैं, जो समझते हैं, जिसमें वो गाना है लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, मासूम फिल्म की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें भी हैं, बहुत सारी फिल्में हैं उनकी यादगार जिसमें उनका शानदार अभिनय है। और इसमें भी वो एक बहुत अच्छे इंसान की भूमिका निभा रहे हैं इस फिल्म में, किसी से ना कहना, जिसमें वो अपने दोस्त के बेटे की मदद करते हैं कि भाई लड़की अच्छी है। और उसका नाम तक बदल दिया जाता है, उसका नाम कुछ रमोला करके होता है लेकिन रमोला को चेंज कर दिया जाता है। तो मतलब उस लड़की का नाम तक बदल दिया जाता है अब, लेकिन प्यार की खातिर, अपने सम्मान की खातिर कि नहीं मैं इस बात को झुकलाऊंगी कि पढ़ी लिखी लड़कियां भी एक अच्छी बहू बन सकती हैं, इसके लिए वो हर वो प्रयत्न जतन करती है। तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज इस फिल्म के द्वारा दिया गया है। और बप्पी लहरी ने इसका संगीत दिया है। लेकिन वो वाली बात है कि इस फिल्म को ज़्यादा इतनी तवज्जो मिली नहीं। इस फिल्म में देवेन वर्मा भी हैं। देवेन वर्मा अपने दौर के मशहूर हास्य अभिनेता और चरित्र अभिनेता के तौर पर रह चुके हैं। दिल तो पागल है मूवी में भी वो माधुरी दीक्षित के अंकल की भूमिका में आ चुके हैं। तो उनकी भी कुछ फिल्मों का जिक्र मैंने अपने चैनल पर किया है। दीप्ति नवल और फारूक शेख की जो दोस्ती थी, वो दोस्ती उनके प्रोफेशनल पर उनके काम में दिखती थी कि अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह से उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी वो बड़ी लाजवाब थी। और जब फारूक शेख की डेथ हुई थी तब दीप्ति नवल बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी, क्योंकि इतने साल की एसोसिएशन, मिलकर इतने उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए और बहुत ही वो तारीफ़ करती थी कि फ़ारूक शेख बहुत ही जेम ऑफ अ पर्सन थे और बहुत अच्छे वो इंसान थे। और आप देख सकते हैं कि फ़ारूक शेख का जो अस्तित्व, व्यक्तित्व था वो बड़ा सीधा, सिंपल था, लेकिन उनका अभिनय शानदार, काबिले तारीफ़ था। पहले के ज़माने में क्या होता था, हीरो से उसकी क्रेडिबिलिटी लोग देखना चाहते थे, उसका काम लोग देखकर उसको पसंद करते थे। अब क्या है, जो हीरोज़ हैं वो चमक दमक ग्लैमर में इतना ज़्यादा घुस गए हैं कि अपनी एक्टिंग को उन्होंने एकदम से प्रायोरिटी ही देनी बंद कर दी है। पहले के ज़माने के एक्टर्स देखिए तो बहुत ही नॉर्मल लुकिंग एक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन जो उनका अभिनय होता था वो उनको बहुत ख़ास बना देता था, जिसकी वजह से उन्हें काम मिलने लगता था। खैर वो तो एक अंदर की भी कुछ नेटवर्किंग होती है, वो तो खैर मैं बात करती ही रहती हूँ आपसे। लेकिन पहले लुक्स को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, लेकिन अब तो लुक्स से ज़्यादा सिक्स पैक एब है, पता नहीं कितने पैक एब्स होने चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए लड़का, उसको डांस आना चाहिए और एक्टिंग आए ना आए। तो ऐसे ही आप देखिए, इसी वजह से तो अब अच्छे एक्टर्स बॉलीवुड में अब एक तरीके से अकाल पड़ गया। तो खैर जो भी है, ये फिल्म अच्छी है। और 80s का जो दौर था वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल वो ज़माना था और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सिनेमा 80s के दशक में आया है और कुछ कॉमेडी फिल्में भी आई हैं जो काफ़ी अच्छी रहीं और ये फिल्म भी उनमें से एक है। अंडररेटेड है, अच्छी है, बहुत प्यारी है और देखनी चाहिए, फैमिली के साथ देखनी चाहिए और काफ़ी मतलब आपको मज़ा भी आएगा और काफ़ी आप लोगों को ये फिल्म वाकई जेन्युइनली एंटरटेन करेगी। और ऋषिकेश मुखर्जी की ये एक ऐसी फिल्म है जिसको मुझे लगता है और भी ज़्यादा प्रमोट
इसे होना चाहिए था। अच्छा, इस फिल्म में ना एक छोटे से किरदार में केतकी दवे भी आपको देखने को मिलेंगी। वही केतकी दवे जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में किया करती थी। जी हाँ, वो भी फिल्मों में काम किया करती थी, और उनकी मदर, उनकी छोटी बहन और उनके काफ़ी जो रिलेटिव्स हैं वो बॉलीवुड से और गुजराती सिनेमा से, गुजराती थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो केतकी दवे भी अपने यंग डेज़ में आपको दिखेंगी, जहाँ पर वो एक मॉडर्न लड़की बनकर मॉडर्न अवतार में जो है उत्पल दत्त के सामने आएंगी। जब उत्पल दत्त अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाएंगे तो वहाँ उनकी मुलाकात केतकी दवे से होगी। हालांकि क्या है, केतकी दवे के जो हस्बैंड थे वो भी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं, सीरियल्स में काम कर चुके हैं। तो क्या है ना कि उस टाइम पर तो हम केतकी दवे को इतना पहचानते नहीं थे, लेकिन जब हमने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में देखा और एक दिन ये फिल्म आ रही थी तो मैंने कहा अरे ये तो केतकी दवे है, वही अरारा दक्षा चाची। तो ये होता है। तो वही वाली बात है कि हम किसी किरदार को नोटिस नहीं करते, लेकिन जब कोई उसका कोई दूसरे किसी प्रोजेक्ट में काम उसका काफ़ी नोटिसेबल हो जाता है तब हमें लगता है अरे इसको तो हम पहले भी देख चुके हैं, अच्छा वो फिल्म जो देखी थी उसमें ये थी। तो ये चीज़ मैंने देखी तो मैंने सोचा मैं ये आपके साथ शेयर करूं। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है, सच में बहुत बार देखा है और बहुत इन्जॉय किया है। हंसी वाली है और इमोशंस भी हैं, सब कुछ है। ये फैमिली एंटरटेनर मूवी है और जेन्युइनली आप लोग इसको पसंद करेंगे, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। ख़ास तौर पे जो मेरी तरह कुछ डिफरेंट सिनेमा ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पर, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी फिल्म है। तो ज़्यादा कुछ और इस फिल्म के बारे में है नहीं, क्योंकि मैं इसकी कहानी ज़्यादा डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहती हूँ। उत्पल दत्त जी के बारे में मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बहुत बात कर चुकी हूँ, लेकिन वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है। अब देखो मैं वो वीडियो कब अपलोड करती हूँ, तो वो मेरी गलती है, क्योंकि मैं क्या है रखती चली जाती हूँ, स्टॉक में भर लेती हूँ वीडियोस और फिर अपलोड करती रहती हूँ। बट खैर ठीक है, आप लोग जान लीजिएगा जब भी वो वीडियो आएगा, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो एक फ़िल्म है जिसमें उत्पल दत्त साहब हैं, तो मैंने उत्पल दत्त साहब के बारे में काफ़ी बात करी है खुलकर। इसी वजह से मैं बातें उत्पल दत्त जी के बारे में इस मूवी में इतना मैंने उनके बारे में इतनी बात नहीं की है। इनफैक्ट चाहे दीप्ति नवल हों, फारूक शेख साहब हों, इनके बारे में मैंने बात इसलिए भी नहीं की क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ फिल्में डिस्कस कर चुकी हूँ जिसमें ये लोग काम कर चुके हैं, और फारूक शेख साहब के बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ। तो इसलिए मैं बार बार बातों को रिपीट करके आपको बोर नहीं करूँगी। तो ये फिल्म है, आप इंजॉय कीजिए। और मेरे आसपास मेरे घर में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उनकी आवाज़ें आपको शायद आ रही होंगी, बात करने की, किसी के खांसने की, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मजबूर हूँ, क्या करूँ, लेकिन काम भी करना है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और करते रहिए कमेंट। जल्दी मिलूँगी। हैव अ ब्लेस्ड डे।